हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में, क्योंकि यहां पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स पर आपके सवाल, आपके जवाब, आपके ओपिनियन, आपके कमेंट्स और आपके मैसेजेस का असर तो पड़ता है। यह बात अक्सर साबित होते हुए नजर आई है। लेकिन अब जब बात लीप की आ चुकी है तो सबसे बड़ा धर्म संकट है सीरियल की ऑडियंस के लिए भी और इसी के साथ ही सीरियल के मेकर्स के लिए भी। अब देखो, सत्या के किरदार ने अपने फेयरवेल की अनाउंसमेंट खुद ने ही की थी, खुद ने ही कैप्शन दिया था कि मेरा फेयरवेल गुम है किसी के प्यार में से हो गया है। उनका कमेंट सेक्शन भर गया था इस ओपिनियन से कि आखिरकार इतना छोटा सा किरदार आपका था लेकिन काफी पसंद आया, बहुत लोगों ने मिस कर रहे थे। लेकिन आज ही के दिन यहां पर सत्या के किरदार को सीरियल के अंदर फिर से होश आ जाता है और जब जाकर उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट को चेक किया जाता है तो हर्षद अरोरा भी अपने जो पिक्चर थी उसका कैप्शन चेंज कर चुके थे। यानी कि उन्होंने भी ये ऑफिशियली फिर से आउट कर दिया कि सीरियल के मेकर्स ने उनको कहा कि नहीं, कुछ एपिसोड और रुको, आपकी जरूरत है हम लोगों को। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर्स फिलहाल खुद भी मझधार में अटके हुए हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो खुद ये सोचने में लगे हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब चलिए हम तो आगे बढ़ेंगे कहानी की ओर, क्योंकि अब ज्यादा टाइम के लिए सई और विराट हमारे बीच में नहीं है सीरियल के अंदर, तो उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। और आखिरकार सत्या के किरदार को जीवन दान देने के बाद सई और विराट को किस तरीके से एक सीरियल के मेकर्स करने वाले हैं ये भी जानेंगे। और आखिरकार ये नया शख्स कौन आ गया है जो दोनों की जान के पीछे पड़ चुका है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर हर कहीं पर आप पढ़ रहे होंगे कि नए विलेन की एंट्री होने वाली है, नए विलेन की एंट्री होने वाली है। तो यहां पर दोस्तों आज सभी को बता दूं कि सीरियल से जुड़ी ऐसी अपडेट सामने आ रही है जिसको लेकर बताया जा रहा है कि सीरियल में कोई नया विलेन नहीं बल्कि पुराना ही कोई विलेन निकलकर सामने आते हुए आपको नजर आएगा। अब दोस्तों जब स्टोरी लाइन पर अगर हम लोग नजर डालें तो पुराने विलेन के अंदर लगभग सबका सफाया हो चुका है। सीरियल के कुछ बड़े बड़े विलेन की हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग में जगताप था, विठल माने था, उसके बाद सदानंद आया, श्रुति का किरदार आया, उसके बाद कई सारे छोटे छोटे किरदार आए, भवानी काकू, और ये सब तो घर के ही भेदी हैं तो इनको तो क्या ही गिनना विलेन के रूप में। और इसके बाद जो लास्ट बचता है वो था अजय कामले। जी हाँ दोस्तों, कामले का जो किरदार था वो सीरियल से अचानक से आउट हो गया था। तो अगर पुराने विलेन को लेकर अपडेट आ रही है कि पुराना ही विलेन फिर से लौट कर आएगा तो ये कामले के अलावा भला भला कौन हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले एपिसोड के अंदर हमको एक नए विलेन के तौर पर पुराना ही शख्स देखने को मिल सकता है, भले ही उसकी शक्ल पहले से अब चेंज कर दी गई हो सीरियल के मेकर्स को, क्योंकि ऐसे किरदार जो कुछ समय के लिए आते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो है वो कुछ समय के लिए ही होती है, उनके साथ ज्यादा लंबे की साइनिंग नहीं होती है। तो वो किसी अलग प्रोजेक्ट पर चल जाते हैं तो किसी अलग शख्स को लेकर आना पड़ता है सीरियल के मेकर्स को। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अब ये जो विलेन है वो अच्छा ही काम करने वाला है सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस ट्रैक के अंदर सीरियल के मेकर्स जो है हमको वो सीन दिखाने वाले हैं जहां पर सत्या को यह पता चल जाएगा कि उसने सई से तो शादी कर ली है लेकिन असल में जो सई है वो विराट से ही प्यार करती है और उसके साथ ही उसका भविष्य है। और ऐसे में दोस्तों यहां पर सत्या का किरदार, अभी हम लास्ट एपिसोड में सोच रहे थे, हम लोग बात ही कर रहे थे कि इस तरीके से तो एंड नहीं होना चाहिए था सत्या का किरदार कि उसका एक्सीडेंट दिखाया, कौन मार के चले गया यही नहीं पता और किरदार ने टाटा बाय बाय कह दिया। लेकिन आज ही के दिन उन्होंने कैप्शन अपना बदल दिया, सीरियल के मेकर्स ने उनको रोक लिया। तो यहां पर यह तो कंफर्म है कि सीरियल के मेकर्स को भी यह समझ में आ गया था कि यार इस तरीके से उनका फेयरवेल जो है वो डिजर्व नहीं करते हैं। तो यहां पर एक पॉजिटिव वे में उनका जो फेयरवेल है वो नजर आ सकता है हम सभी लोगों को, क्योंकि यहां पर वो जो है कहानी से अलविदा कह देंगे सई और विराट को एक करने के बाद। अब हालांकि दोस्तों ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सत्या तो समझदार है लेकिन सत्या की फैमिली किस तरीके से सई को जो है विराट के पास सौंपने के लिए मान जाती है और किस तरीके से सई और विराट एक होते हैं। पर दोस्तों फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि 15 तारीख तक और 20 जून तक जो है ये एपिसोड जो है हमको देखने को मिलेंगे सई और विराट के साथ। उसके बाद कहानी लीप की ओर बढ़ेगी। यानी कि दोस्तों ये कंफर्म है कि ज्यादा दिन अभी सई और विराट के लिए नहीं है सीरियल के मेकर्स के पास, तो जल्द ही कहानी में जो है हमको सई और विराट का रीयूनियन भी देखने को मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों सवाल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में यूं तो मैंने आपको पहले ही बताया है लेकिन ये रुक नहीं रहा है। और भला ये सवाल रुके भी कैसे, क्योंकि ये सभी के मतलब ये एक न्यूज या अफवाह या फिर आप कुछ भी कहें, रूमर कहें चाहे कुछ भी कहें इसे, पर इसको सुनने के बाद सभी लोगों को बस यही चाहिए और सभी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। और ये डिमांड कुछ ऐसी थी कि सीरियल को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट जो है वो बताया जा रहा था कई वीडियोस में यूट्यूब पर और कई वेब पोर्टल्स पर ये बताया जा रहा था कि सीरियल के मेकर्स ने ये इंटरव्यू के दौरान बताया, उन्होंने ये बयान दिया, हालांकि मुझे वो बयान नहीं मिला अभी तक है, लेकिन बताया उन्होंने कि वहां पर उन्होंने बताया कि लीप के बाद अगर टीआरपी डाउन जाती है
तो जो सई और विराट का किरदार है उनको फिर से बुलावा भेजेंगे सीरियल के मेकर्स और यहां पर फिर से टीआरपी को लाने के लिए उन किरदारों का यूज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर सई और विराट के किरदार को लेकर मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं दोस्तों कि यहां पे किरदार अगर लीप के बाद चले जाते हैं तो उनकी लौटने की जो संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सीरियल को ड्रॉप करने के बाद कोई भी एक्टर जो है वो तो ये नहीं चाहेगा कि जो उनका स्टारडम टेलीविजन पर बना है वो कम हो जाए। ऐसे में दोस्तों उन्हें कई सारे अलग अलग ऑफर्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सच बात कहें तो यहां पर आयशा सिंह जो है वो फिलहाल इंडियन टेलीविजन की टीआरपी क्वीन आप मान सकते हैं, और नील भट्ट भी टीआरपी देने में बहुत कामयाब होंगे अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं तो, क्योंकि उनका भी स्टारडम अच्छा खासा बन चुका है और उनकी एक्टिंग में भी काफी ज्यादा दमखम हमें नजर आया सीरियल के अंदर। हालांकि लास्ट वाले एपिसोड में तो कुछ ज्यादा ही उसे प्लस कर दिया गया है, बीच में किरदार उनका जो है थोड़ा सा जो है अलग चले गया था जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट तक आते आते किरदार में फिर से वो दम आ गया है। तो ऐसे में दोस्तों अगर वो लोग किसी अलग प्रोजेक्ट को साइन कर लेते हैं तो यहां पर उनका फिर से रिटर्न कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहीं पर अगर मान लीजिए किसी रियलिटी शो को वो ज्वाइन कर लेते हैं तो भूल जाइए कि 2-3 महीने तो वो फिर से रिटर्न हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स अगर उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर लेते हैं कि नहीं आपको बुलाना ही है तो उन्हें बुलाना पड़ेगा किसी भी हालत में। लेकिन ऐसा नहीं है कि संभावना पर उनका काम चल रहा है कि हाँ टीआरपी कम होगी तो बुला लेंगे, तो नहीं तो नहीं बुलाएंगे। तो इससे आप ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ही माने तो बेहतर है। और अगर लीप आया तो आप ये समझ जाइए या तो लीप के बाद आपको तुरंत ही सई और विराट देखने को मिल जाएंगे, वो सीरियल से जाएंगे ही नहीं, या फिर अगर एक बार गए तो उनका वापस रिटर्न आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई सालों के बाद अगर उनके किरदार की जरूरत पड़ गई, उन्हें बुढ़ापा लेकर फिर से लौटा दिया जाए तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे तो नहीं आएगा जैसे अभी बताया जा रहा है। ऑल ओवर दोस्तों आप लोगों के क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप लोग खुश हैं सत्या को फिर से दिए गए जीवन दान को लेकर या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा। कोई भी सवाल इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।